नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन के ऊपर। दोस्तों, आर्बिट्रेशन में ऑब्जेक्शन का क्या महत्व है। दोस्तों अक्सर, हालांकि मैंने आर्बिट्रेशन के ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं, लेकिन आज स्पेसिफिकली मैं आर्बिट्रेशन के ऑब्जेक्शन के ऊपर बात करूंगा। दोस्तों, आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि आर्बिट्रेशन के ऑब्जेक्शन के आपको क्या फायदे हैं। फिर दोस्तों उसके बाद कंपनियों का क्या रुख रहता है। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना है। दोस्तों, ऑनलाइन आपको लोन दे दिया जाता है आधार कार्ड और पैन कार्ड देखकर। फिर उसके बाद रीपेमेंट का टाइम आता है। दोस्तों, कुछ लोग टाइम से रीपेमेंट कर देते हैं दोस्तों, लेकिन कुछ लोग जो अपने खराब हालातों की वजह से या हालात उनके ऐसे हो जाते हैं कि अपनी रीपेमेंट वो नहीं कर पाते दोस्तों, और धीरे धीरे उनका लोन डिफॉल्ट हो जाता है। दोस्तों, फिर वही कॉल्स, फिर वही धमकियां, फिर ये, फिर वो, फिर लेना देना, पता नहीं क्या कुछ, वो मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं दोस्तों। लेकिन दोस्तों आज हम स्पेसिफिकली आर्बिट्रेशन नोटिस और उसके ऑब्जेक्शन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों होता क्या है, जब धीरे धीरे आपका लोन जब डिफॉल्ट हो जाता है, डिफॉल्ट हो जाने के बाद जब लोन एनपीए होने लग जाता है दोस्तों, फिर उसके बाद धीरे धीरे सारे प्रोसेस हो जाने के बाद, जैसे रिकवरी के प्रोसेस, लगातार कॉलिंग के प्रोसेस। खैर दोस्तों, कॉलिंग तो आपको आप आर्बिट्रेशन करेंगे तब भी आती ही रहेगी दोस्तों। अब लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं कि आर्बिट्रेशन का नोटिस। दोस्तों आर्बिट्रेशन का नोटिस जब आपको आ जाता है तो दोस्तों तब आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले, यदि आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आ जाए, चाहे वो आपके व्हाट्सएप पे ही आए, चाहे वो आपकी मेल आईडी पे आए, चाहे आपको बाय पोस्ट आए, आपको सबसे पहले क्या करना है, उस आर्बिट्रेशन के नोटिस का जवाब जरूर देना है। दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आपको उस आर्बिट्रेशन के नोटिस का जवाब जरूर देना है। दोस्तों आप खुद से जवाब ना दीजिए, बल्कि आप किसी एक्सपर्ट एडवोकेट से सलाह लीजिए। प्रॉपर आर्बिट्रेशन के जो पॉइंट्स हैं उसके हिसाब से उनको जवाब दीजिए। दोस्तों कई तरह के ऑब्जेक्शन उठाए जा सकते हैं। दोस्तों जो सबसे मेन ऑब्जेक्शन है वो, जैसे आप दिल्ली में रह रहे हैं लेकिन आर्बिट्रेशन के लिए आपको चेन्नई में बुलाया जा रहा है दोस्तों, तो आपके लिए तो पॉसिबल है नहीं। तो ज्यादातर ऑब्जेक्शन जो है इन्हीं सब चीजों के उठाए जाते हैं। दोस्तों ऑब्जेक्शन उठा दीजिए और प्रक्रिया आर्बिट्रेशन की वहीं के वहीं रुक जाएगी। दोस्तों अब दोस्तों आर्बिट्रेटर जो होता है वो होता है सोल आर्बिट्रेटर, कंपनी का आर्बिट्रेटर। जो सोल आर्बिट्रेटर जो होता है वो कंपनी का आर्बिट्रेटर होता है, कंपनी का एम्प्लॉय होता है या कंपनी का कोई ऑफिसर होता है। दोस्तों आप ये भी ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि भाई हम आपके इस आर्बिट्रेटर के साथ आर्बिट्रेशन नहीं करना चाहते। दोस्तों तो इस मामले में भी कंपनियों को आपका ये ऑब्जेक्शन मानना पड़ेगा। दोस्तों दो मोटे मोटे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए कि एक तो डिस्टेंस वाला ऑब्जेक्शन और दूसरा ये वाला। जब आप इस तरीके के ऑब्जेक्शंस उठा देंगे तो दोस्तों कंपनियों को बैक स्टेप लेना पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने कई ऐसे मामले भी देखे हैं जिनमें सोल आर्बिट्रेटर को ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद भी सोल आर्बिट्रेटर ने अवार्ड पास कर दिया। लेकिन दोस्तों यदि कोई इंसान उस वक्त समझदारी से काम ले तो उस आर्बिट्रेशन के अवार्ड की धज्जियां भी उड़ा सकता है। दोस्तों कैसे? क्योंकि आपने ऑब्जेक्शन रेज किया था। ऑब्जेक्शन रेज करने के बावजूद भी सोल आर्बिट्रेटर ने आपके अगेंस्ट अवार्ड पास कर दिया। अब लेकिन जैसे ही कंपनी उसको एग्जीक्यूशन में लेके जाएगी तो आपने तो ऑब्जेक्शन रेज किए हुए हैं, ऑब्जेक्शन में उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। वो अवार्ड ऑब्जेक्शन में या एग्जीक्यूशन कोर्ट में बिल्कुल भी नहीं ठहर पाएगा। लेकिन दोस्तों
यदि आप आर्बिट्रेशन के नोटिस को सीरियसली नहीं लेते, उसका जवाब नहीं देते, तो दोस्तों हो सकता है कि आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आर्बिट्रेटर के पास जो पावर है, आपकी सैलरी अटैच करने की पावर भी है दोस्तों, कि आपके मूवेबल प्रॉपर्टीज को अटैच करने की भी पावर है दोस्तों। मतलब इस तरीके की जो पावर्स हैं वो आर्बिट्रेटर के पास है, जो कि पूरी लॉफुल है दोस्तों। लेकिन आर्बिट्रेटर ऐसा ऑर्डर तभी पास करेगा और जब वो सारे कानूनों का पालन कर पाएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आर्बिट्रेशन की जो कार्रवाई होती है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट 1996 के तहत होती है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिए कि यदि आपके पास कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस आ जाता है तो सबसे पहले आप कोशिश करिए कि आप उस आर्बिट्रेशन के नोटिस का जवाब दीजिए, उसको ऑब्जेक्शन में उठाइए। ऑब्जेक्शंस किस तरीके की उठानी है वो मैंने आपको बता ही दी है। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए कि यदि आप किसी एक्सपर्ट एडवोकेट से ये काम करवाएंगे, ऑब्जेक्शन उठवाएंगे, तो शायद आपका काम बढ़िया तरीके से और जल्दी हो जाएगा दोस्तों। यदि आप कॉस्टली और महंगे एडवोकेट्स नहीं अफोर्ड कर सकते, ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो हम आपके लिए आर्बिट्रेशन के ऑब्जेक्शन नोटिस तैयार करके आपको दे सकते हैं दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों, आप हमें उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं दोस्तों। व्हाट्सएप हमारा पेड है और हम आपको नोटिस तैयार करने में पूरी हेल्प करेंगे दोस्तों। हम समृद्धि लॉ एसोसिएट्स हैं, खाली लोन के मामले ही नहीं बल्कि सिविल, क्रिमिनल, आर्मी मैटर्स और सर्विस मैटर्स भी हम, चाहे लोअर कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट तक हो, सभी मामलों में हम लीगल एडवाइस देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फिर से मैं आपको यही कह रहा हूं कि यदि आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आ जाता है, उसको थोड़ा सा सीरियस लीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए दोस्तों। उसका रिप्लाई करिए, ऑब्जेक्शन रेज करिए। ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद वो कार्रवाई 99% वहीं पे रुक जाएगी। लेकिन दोस्तों यदि उसके बाद भी सोल आर्बिट्रेटर आपके अगेंस्ट अवार्ड पास कर देता है, तो आप अवार्ड के अगेंस्ट में भी आप कंपनी के खिलाफ एक नोटिस तैयार करके कंपनी को दे सकते हैं दोस्तों। कंपनी को ये बता सकते हैं कि जो आपने अवार्ड पास करवाया है ये टोटली गैर कानूनी है, असंवैधानिक है दोस्तों। आप कंपनी को ये भी कह सकते हैं कि हम आपके खिलाफ आरबीआई में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में और दोस्तों CADRE में भी शिकायत कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन आपको जागरूक रहना होगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो जागरूक रह जाता है दोस्तों, वो अपने आप को इस मुसीबत से निकाल ले जाता है दोस्तों। आप जागरूक रहेंगे तो ये आर्बिट्रेशन वाले आपके घर से सुई तक नहीं उठा पाएंगे, आपकी सैलरी तक नहीं अटैच करवा पाएंगे दोस्तों। और दोस्तों रहा सवाल, यदि कोई आपको ये कह देता है कि आपको जेल हो जाएगी या पुलिस ले जाएगी, तो दोस्तों भूल जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, दिमाग से निकाल दें दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। आपको दोस्तों आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और दोस्तों ताकि जो लोग मल्टीपल लोन से ग्रसित हैं, परेशान है दोस्तों, ये आर्बिट्रेशन के नोटिस के बारे में उनको नहीं पता, उनको शायद ये पता चल जाए और वो शायद अपने लिए बचाव का रास्ता तैयार कर सके दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।